Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम डिवाइड करते हैं ऑन टू बेसिस. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ whether they require oxygen or not. ठीक है, now first let us discuss types of respiration on the basis of oxygen requirement. ठीक है, दो टाइप्स की हो गई, एक हो गई एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एज इटसेल्फ इज शोइंग यू मीन्स इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. एनारोबिक मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नॉट, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी फॉर्म्ड है, एनर्जी जो बनती है, एटीपी जो बनते हैं वो लार्ज अमाउंट में बनते हैं और इसमें एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट में एटीपी बनते हैं और इसमें पूरा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बट एनारोबिक में ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. और एरोबिक के जो एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इसमें हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलते हैं इथाइल अल्कोहल भी मिलता है, लैक्टिक एसिड भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है. ठीक है, अब हम दो और जो रेस्पिरेशंस हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट हम उसकी भी बात कर ले. ठीक है, कौन सी है? एक आ गई फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स दो तरह की रेस्पिरेशन, एक हो गया फ्लोटिंग, दूसरा हो गया प्रोटोप्लाज्मिक. फ्लोटिंग जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ब्रेकडाउन होती है, जिसमें कार्ब्स एंड फैट्स की ब्रेकडाउन होती है, दैट इज फ्लोटिंग. और जिसमें प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है वो है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. हम रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की आगे डिटेल में भी बात करेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन भी डिटेल में ही बात करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो हमने एक बेसिक सा प्लान बनाया है, जो रेस्पिरेशन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं. ठीक है, अब जो पहला जो ये स्टेप्स जो हैं, बेसिक कुछ इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो कॉमन है, चाहे हम एरोबिक की बात करें चाहे हम एनारोबिक की बात करें. तो कॉमन कौन सा स्टेप है? वो है ग्लूकोज की जो पार्शियल ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, जो साइटोप्लाज्म में होती है, वो है कॉमन प्रोसेस जिसमें पायरुविक एसिड बन जाता है ग्लूकोज से. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है, पायरुविक एसिड बनाता है, वो कॉमन स्टेप है. एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है. ठीक है, आपको इतना याद रखना है. अब पायरुविक एसिड जो बनेगा अगर वो एरोबिक पाथवे में एंट्री लेगा, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अगर तो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुविक एसिड आगे जाके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा. ठीक है, क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेगा. ठीक है, और अगर वो एनारोबिक कंडीशंस है, मींस ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, तो या तो वो मसल्स में अगर ये प्रोसेस होता है मसल्स में तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, या फिर कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में अगर प्रोसेस हो रहा है तो भी लैक्टिक एसिड बनाएगा. ठीक है, और अगर ये एनारोबिक प्रोसेस कुछ यीस्ट में टेक प्लेस कर रहा है तो वो इथाइल अल्कोहल भी बना सकता है. ठीक है, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये हो गई रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन विच इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक. ठीक है, अब हम ये देख ले एनर्जी सिंथेसिस. ठीक है, अलग अलग स्टेप्स में कितनी होती है. अब मैंने आपको 3 पाथवेज बताए थे, ए, बी एंड सी. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है सी पाथवे, जिसमें पायरुविक एसिड जाके क्या बनाता है, दिस इज एरोबिक.
आप देखो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बनी और 38 या 36 ATP बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द विच सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो पाथवे सी है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, आप देख रहे हो इसमें कितने सारे ATP बनते हैं। अब आ जाओ पाथवे ए एंड पाथवे बी। जो पाथवे ए है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, उससे जब लैक्टिक एसिड बनता है जो कि मसल्स में बनता है, विग्रस एक्सरसाइज, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। तो उसमें ATP कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे ही यीस्ट में ये प्रोसेस जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है और इसमें भी 2 ATP बनते हैं। तो अब आप इसमें दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि ATP मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा बनते हैं और किसमें कम बनते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम पहले उस स्टेप की बात करेंगे जो कि कॉमन है, चाहे एनारोबिक की बात करें चाहे हम एरोबिक की बात करेंगे। तो कॉमन स्टेप जो है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, जो सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रेजेंट है, ऑल लिविंग सेल्स में, जिसमें मशीनरी, ऑल लिविंग सेल्स दे हैव मशीनरी फॉर दिस, सो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। इसको हम लाइसिस ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। इसको EMP पाथवे भी कहते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव एंजाइमेटिक मशीनरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, नॉट कंप्लीट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एंड दिस स्कीम was given by 3 scientists, Emden, Mayeroff and Parnas। 3 साइंटिस्ट थे, एम्डन, मेयरॉफ एंड पार्नास, और इसको हम क्या कहते हैं? EMP पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। दिस इज द ओनली प्रोसेस विच इज ऑपरेटिंग एंड जिसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इट इन्वॉल्व्स व्हाट? series of biochemical reactions which are taking place in the what? cytoplasm। तो ये 10 biochemical processes हैं, 10 steps involved हैं जो कि साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब हम समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, आगे डिटेल में समझेंगे और इसको पूरा साइकिल देखेंगे और हर स्टेप जो है एंजाइम कैटलाइज्ड है। वी विल सी दैट ऑल्सो। ठीक है, ना इन प्लांट्स ग्लूकोज जो है आपको पता है कहाँ से बनता है? सुक्रोज से बनता है। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में क्या बनता है? सुक्रोज बनता है, स्टार्च बनता है, और ये सुक्रोज पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर ये एंट्री लेता है इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, एंड फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय दिस एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड इन्वर्टेज। जब ग्लूकोज बन जाता है देन दे एंटर दिस ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन यूज होती है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ना ही ऑक्सीजन यूज होती है। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड तैयार होते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब हम इसको स्टेप्स को समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, अब ये जो कुछ स्टेप्स जो इनिशियली आप देख रहे हो, 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया पूरे साइकिल को। ठीक है, जो फर्स्ट फेज है इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन फेज, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसको हम प्रेपरेटरी फेज भी नाम दे सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है साइकिल अपने आप को, और यहाँ पे जो है ATP जो है कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, पहले वो तैयारी करता है फिर एनर्जी बनाएगा। ठीक है, पहले एनर्जी लेगा फिर एनर्जी को लौटाएगा। ठीक है, तो इस फेज में जो फर्स्ट फेज है उसको हमने कहा एक्टिवेशन फेज, जिसमें ग्लूकोज को तैयार किया जा रहा है आगे ब्रेकडाउन के लिए। और सेकंड में पे ऑफ, पहले इन्वेस्टमेंट की है और सेकंड फेज में उसने क्या किया है? रिटर्न लेनी शुरू की है।
ठीक है, तो पहले में एटीपी कंज्यूम हुए हैं और दूसरे में एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स को साइमल्टेनियसली वन बाय वन समझेंगे। पहला जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज, उसमें क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन होती है। फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोरिलेशन होती है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एटीपी के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस दौरान एंजाइम जो यूज होता है दैट इज हेक्सोकाइनेज। आप सिंपली काइनेज भी याद रख सकते हैं। जहां पे भी फॉस्फोरिलेशन होगी फॉस्फेट यूज होगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड दैट इज वी यूज द एंजाइम व्हाट, काइनेज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। और सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हो आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना था वो अब किस में बदल जाएगा, आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन एक एटीपी का इस्तेमाल करेगा और क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये जो सेकेंड स्टेप था जिसमें आइसोमरिक फॉर्म बनी थी, दैट वाज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। ठीक है, और ये जो थर्ड स्टेप है जिसमें अगेन एटीपी का इस्तेमाल हुआ है, अगेन फॉस्फोरिलेशन हुई है, दैट इज कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो पहले और थर्ड स्टेप में आपने देखा एटीपी का इस्तेमाल हुआ। 1 एटीपी हैज बीन यूटिलाइज्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड इन थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, आइसोमेरिक चेंज हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल अब हमारे पास तैयार हो गया। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये स्प्लिट करेगा, स्प्लिटिंग होगी, टूट जाएगा दो मॉलिक्यूल्स में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, ये दोनों इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, आइसोमेरिक हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब हमारा अगला फेज स्टार्ट हो गया। कौन सा, पे ऑफ, जहां पे अब हमें रिटर्न लेना है, जो हमने पैसा जमा किया है वो हमने धीरे धीरे अब निकालना है। ठीक है, अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है फर्स्ट स्टेप में NAD के साथ जुड़ेगा, NAD के साथ जुड़ेगा, 2 प्रोटॉन्स की रिलीज होगी एंड इट विल फॉर्म 2 NADH। ठीक है, इट विल फॉर्म 2 NADH। इस रिएक्शन स्टेप में 2 NADH बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 2 ही बनेंगे, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स इन ईच स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे 2 NADH बने। ठीक है, और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है काम करता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या बनाता है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। ठीक है, अब ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है एक फॉस्फेट रिलीज कर देगा। ठीक है, और काइनेज की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे 2 ATP बने, यहाँ पे 2 ATP बने, यहाँ पे क्या बने, 2 NADH बने। ठीक है, राइट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाके इंटर कन्वर्ट हो गया, किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, किसकी मदद से, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की मदद से। ठीक है, अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर देगा इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट बना देगा, PEP बना देगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट स्टेप है PEP, ये काइनेज की प्रेजेंस में ATP रिलीज करता है और फाइनली प्रोडक्ट बनाता है पाइरुवेट। अब यहाँ पे भी आपने देखा ATP बना, यहाँ पे भी आपने देखा ATP बना, तो ये डायरेक्ट ATP बनते हैं एंड दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने देखा कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, पाइरुवेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स NADH के तैयार हुए, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ATP के तैयार हुए, राइट, और यहाँ पे भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ATP के हमें रिलीज होके मिल गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब हम देख लें कि हमें कितने ATP बने हैं। यहाँ पे तो आपको पता है 2 ATP कंज्यूम हुए,
2 ATP क्या हुए, कंज्यूम हुए शुरू के रिएक्शन में, और लास्ट में 2 ATP here, 2 ATP here, so 4 ATP भी obtain हुए in the second phase along with 3 NADH. Clear? Right? अब ये 4 ATP ऑब्टेन हुए, 2 ऑलरेडी यूज हो गए थे, तो नेट इनको अगर हम देखें, इसमें से नेट गेन अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, 2 ATP यहां से आ गए। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे ATP, 2 यूज हो गए थे, 2 हमारे पास 4 जनरेट होके आए, तो हम नेट कैलकुलेट करें हमारे पास कितने ATP मिले हैं लास्ट में जाके, 2 ATP और 3 NADH। और हमें पता है एक NADH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 ATP बना सकता है। एक NADH से 3 ATP तैयार हो सकते हैं। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें ATP जो हमें ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे मिले हैं, 3 ATP मींस यहां से एक NADH, 3 NADH बने हैं, राइट? सॉरी, वी हैव गॉट यहाँ पे 2 NADH, राइट? 2 NADH हमारे पास हुए हैं, और 2 NADH से एक NADH से 3 ATP मिलते हैं, 2 NADH से कितने ATP मिलेंगे, 6। तो 6 ATP यहाँ पे NADH से आए, 2 हमारे नेट गेन वाले ATP, टोटल हो गए कितने, 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे जहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की हुई है, अब हमारे पास क्या क्या बन गया, एक तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने, एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बने, और ATP कितने बने हैं, 8 ATP। या फिर हम कहें पायरुविक एसिड मिला है, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, और 4 ATP मिले हैं, राइट? 2 ATP कंज्यूम भी हुए हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? अब हम देखेंगे नाउ दैट ग्लाइकोलाइसिस, आई होप दैट इज क्लियर टू यू, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, एंड दैट इज अ कॉमन पाथवे बोथ फॉर एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले हमने डिस्कस कर लिया ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज अ कॉमन पाथवे। अब पायरुविक एसिड हमारे पास तैयार है, पायरुविक एसिड अब एंट्री लेगा किसमें, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन से जब पायरुविक एसिड जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंट्री लेगा तो वो क्या बना सकता है, राइट? इट कैन चेंज इनटू लैक्टिक एसिड, एंड इट कैन चेंज इनटू इथाइल अल्कोहल। इट कैन चेंज इनटू इथाइल अल्कोहल। तो जब इथाइल अल्कोहल बनाता है तो NADH का इस्तेमाल करता है। ठीक है, NADH का इस्तेमाल होता है दोनों में, राइट? और NAD पॉजिटिव बनता है। क्लियर? सो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, राइट? क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, जनरली ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है किसमें देखने को मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, ये माना जा सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे अर्थ पे, डेफिनेटली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले रहे होंगे, क्योंकि अभी आजकल भी हम देखें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जिनमें टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करते हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, एक हो गए फैकल्टेटिव एनारोब्स और दूसरे हो गए ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो aerobic, these are aerobic organisms which can which can go for anaerobic respiration, which can show anaerobic respiration when oxygen is absent. ठीक है, और obligate they only function during when oxygen is absent. ठीक है, तो ये सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, तो कब काम करते हैं, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है टोटली। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ
एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है जो साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें एटीपी कम बनते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको हमने दो कैटेगरीज में डिस्कस करना है। ठीक है, एक है कन्वर्जन ऑफ कार्बन पायरुविक एसिड की कन्वर्जन इनटू इथाइल अल्कोहल, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, this anaerobic respiration is replaced by this word fermentation, because इसमें जो products बनते हैं that can be ethyl alcohol, it is called alcoholic fermentation, or it can be lactic acid which is called lactic acid fermentation। ठीक है, एंजाइम्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो यूज होते हैं दैट इज पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। दो एंजाइम्स यूज होते हैं अल्कोहल, दैट इज पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, जो दो स्टेप्स में प्रोसेस होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। पहले क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड, जो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज की मदद से होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेप जिसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रोल प्ले करता है, जो एसिटल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो पायरुविक एसिड पहले क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेटेड टू एसिटल्डिहाइड एंड CO2 like this, 2CH3COOH, right, this is pyruvic acid, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटल्डिहाइड, और इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर रिलीज्ड। सेकंड स्टेप में ये एसिटल्डिहाइड NADH के साथ कंबाइन करेगा, दो प्रोटॉन्स भी इसमें यूज होंगे, और क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल एंड NAD पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन दो तरह की, हम इसको दो एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम बात कर रहे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली यीस्ट में हम बात करें, जिनमें क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन के द्वारा। अब यीस्ट में जो इथाइल अल्कोहल बना है ये उसकी बॉडी में स्टे नहीं करता, इट इज एक्सक्रीटेड आउट, क्योंकि अगर इथाइल अल्कोहल बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो आपको पता है इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे। आपको पता है यीस्ट जो है दैट सिर्फ कितना तक टॉलरेट कर सकता है इथाइल अल्कोहल, ओनली टिल 13%। उसके बाद क्या होता है, पॉइजनिंग हो जाती है इन द बॉडी ऑफ द यीस्ट। सो दैट इज वाई द अल्कोहल जो है ज्यादा क्वांटिटी में ये नहीं बन सकता। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ओनली, राइट। और जो इथाइल अल्कोहल है या लैक्टिक एसिड है, दोनों ही क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हजार्डस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड जो है प्रोसेस दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड। या तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में ये प्रोसेस चलता है, या फिर जब हम विग्रस एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेप्थ हो जाती है, उस दौरान क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लाइक इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट एंड पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंड इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, NADH इज यूज्ड, NADH is used, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड, NADH इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ATP कम बनते हैं, इसमें पार्शियल ब्रेक डाउन होती है सब्सटेंसेस की। ठीक है, और जो दो सब्सटेंसेस इसमें तैयार हो रही हैं, इथाइल अल्कोहल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, दोनों ही पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, सो ये हो गया फर्मेंटेशन, और वी से इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। Why glycolysis is often called as EMP pathway? इसको EMP pathway भी क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया सबसे पहले, एम्डन, मेयरऑफ एंड पार्नास, उनके नाम थे, that is why it is called as EMP pathway. Now give 2 instances where lactic acid is formed by fermentation. हमें बताने हैं 2 ऐसे पॉइंट्स जहां पे लैक्टिक एसिड बनता है by fermentation. One is in the muscles, right, of organisms during exercise, and secondly in the bacteria
or lactobacillus. ठीक है. Now, what are the two phases of glycolysis? Number one, activation of glucose, first phase, and second one is payoff phase. ठीक है. That is formation of ATP and pyruvic acid. So these are two phases. One is preparatory phase and second is payoff phase. I hope this is clear to you. We will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep watching, and goodbye.